दोस्तों नागराज सबसे पहले 1986 में हमारे सामने आया था और ये वो नागराज है जिसको आज के दौर में हम लोग क्लासिक नागराज के नाम से जानते हैं और जिसको विलक्षण नागराज भी कहा जाता है। तो ये विलक्षण नागराज पहली बार हमारे सामने नागराज कॉमिक्स में आया था, यानी कि ये वो कॉमिक्स है जिसके साथ नागराज ने कॉमिक्स इंडस्ट्री में, कॉमिक्स यूनिवर्स में, राज कॉमिक्स यूनिवर्स में पहली बार पदार्पण किया था। तो 1986 में पहली बार हमारे पास ये आया। इसकी ओरिजिनल स्टोरी इसकी पहली कॉमिक से ही देनी शुरू कर दी गई थी और उसमें जो इसकी ओरिजिनल स्टोरी थी वो अपने समय के हिसाब से ठीक थी, लेकिन अगर हम उसको आज के दौर से देखते हैं तो थोड़ी प्लेन थी, काफी प्लेन थी। तो ये था हमारा विलक्षण नागराज। इसका काम क्या होता था? इसका जो मेन इसमें दिखाया गया था, इसका नागराज का जो मोडस ऑपरेंडी था, जो काम करने का तरीका था, वो कुछ ऐसा था कि ये विश्व भ्रमण पे रहता था। यानी कि जहां जहां आतंक की घटनाएं होंगी, जहां जहां मानवता पे खतरा आएगा, वहां वहां नागराज पहुंचेगा। तो नागराज ने कई देशों की यात्राएं की, कई लोगों से मुलाकात की और कई देशों के जो आतंक के सरगना थे उनको नेस्त नाबूद किया। तो इस तरीके से हमारा ये विलक्षण नागराज काम किया करता था। अभी देखिए युगारंभ शुरू हुआ तो हमारे पास एक रीप्रिंट के फॉर्म में युगारंभ आया था। इसके अलावा मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमारे पास नागराज के कुछ वृत्तांत भी आए थे। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारा क्लासिक नागराज है दोस्तों। इसमें विश्व रक्षण भी इसका बनाया गया था। तो ये है दोस्तों हमारा क्लासिक नागराज, यानी कि नागराज नंबर 1। ये वो नागराज है जिससे शुरुआत हुई थी राज कॉमिक्स में और कॉमिक्स इंडस्ट्री में नागराज की। तो कंफ्यूज मत होना, अगर आप इस तरीके के नागराज को देखेंगे, ये है आपका विलक्षण यानी कि क्लासिक नागराज, नागराज नंबर 1। अब जो इसकी कहानी चलती थी दोस्तों, काफी सारी कॉमिक्स आई थी, 50 के आसपास कॉमिक्स आई थी। एग्जैक्ट डिटेल्स आपको सब मैं कभी और डिस्कस करेंगे। अभी हम नागराज के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी जितनी भी कॉमिक्स आई थी दोस्तों, उसमें एक खास तरीके का रहता था। नागराज कहीं जाता था, किसी से भिड़ता था, किसी को मारता था। नागदीप की भी इसमें दिखा दी गई थी, जो शुरुआत दिखा दी गई थी ओरिजिनल स्टोरी के साथ साथ। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका मोडस ऑपरेंडी चल रहा था, जो काम करने का तरीका चल रहा था, वो लोगों को थोड़ा सा एक मोनोटोनस फील देने लगा था। और इसी के साथ साथ ये वो समय था जब अनुपम सिन्हा जी का बनाया हुआ सुपर कमांडो ध्रुव धूम मचानी शुरू कर चुका था। अब पाठकों की डिमांड पे और नागराज को और ज्यादा विस्तृत रूप देने के लिए जरूरत थी उस पे एक नया एक्सपेरिमेंट करने की। तो यहां पे अब नागराज को नए रूप से रचने की जिम्मेदारी दी गई थी अनुपम सिन्हा जी को, और अनुपम सिन्हा जी ने शुरू कर दी नागराज की गाथा एक बिल्कुल नए रूप में। और हमारे सामने इसके बाद आया हमारा नागराज नंबर 2।